हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 21 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 21 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि फिंक नदी किस देश से संबंधित है, जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है किसे? तो प्रवीण वशिष्ठ को। किस शहर में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल जो है ये आयोजित किया गया? तो राजधानी दिल्ली में। आर्यन आर्यन वार्ष्णेय किस राज्य या यूटी से संबंधित है जो भारत के 92 क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो यह दिल्ली से संबंधित है। कौन सा देश हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर देश बन गया? तो ये अपना भारत। और पहले स्थान पे कौन है? चीन। पोंडोरू खादी को हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम दोस्ती है का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 17वां। किस राज्य के गठन के 25 वर्षों के बाद उम, पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार पंचायत अधिनियम जो है पेशा इसके तहत नियम लागू कर दिया गया है? तो झारखंड में। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? तो चंदना सिन्हा को दिया गया है। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने पर किन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? ठीक है। देखिए, सबसे पहले जिस ग्रीनलैंड का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, इसे आप मैप के थ्रू देखें। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बगल में नॉर्थ अमेरिका के बगल में दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा द्वीप का हम बात कर रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा कि सबसे बड़ा द्वीप, न कि महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप यदि पूछा जाता तो एशिया महाद्वीप होता। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप हम जो लाइन खींच रहे हैं ना, ठीक है, ग्रीनलैंड, ये जो है ग्रीनलैंड, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। अब देखिए, ग्रीनलैंड के नीचे क्या लिखा हुआ है? डेनमार्क। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ग्रीनलैंड के नीचे लिखा हुआ है डेनमार्क, ठीक है। ग्रीनलैंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेनमार्क, ठीक। तो डेनमार्क जो है, डेनमार्क जो है, इस पर ग्रीनलैंड का अधिकार है। ठीक है, सॉरी, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। लेकिन अब इस पर कब्जा करने का जो ऐलान है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसका विरोध जो है कुछ यूरोपीय कंट्री कर रहे हैं, क्योंकि डेनमार्क जो है ये यूरोप का ही पार्ट है, तो इसलिए यूरोपीय कंट्री उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डेनमार्क जो है ये यूरोप का ही पार्ट है, तो इसका विरोध करने वाले जो यूरोपीय देश हैं उन पर 10% का टैरिफ लगाने का ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, ठीक है। और ये देश जो है फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, ये सभी जो है यानी उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी, ये जो है सभी पर सभी कंट्री जो है, सभी कंट्री पर 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान ये ट्रंप कर दिया है, ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़कर 10% से 25% कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? ट्रंप जो है ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या बात है भाई? तो
सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, वहां पे कुछ मिनरल्स हैं जो रेयर है, रेयर केस में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उस मिनरल्स के लिए ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है अमेरिका। ग्रीनलैंड में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और यूरेनियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये खनिज आज की आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। इन्हीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन, सैटेलाइट, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है ये तैयार होती है। ठीक है, तो इसी को लेकर जो ट्रंप है ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया? तो रिसेंटली बिहार में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है ये 33 फीट ऊंचा, 210 टन इसका वजन है। ठीक है, ये एक ही पत्थर से बना हुआ है, ऐसा नहीं कि पत्थर जोड़ जोड़ के बनाया गया, नहीं, एक ही पत्थर से बना हुआ है। जो शिवलिंग है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी के पास विराट रामायण मंदिर जो है उसके परिसर में स्थापित किया गया है, जो हाल ही में 17 जनवरी को यह स्थापित हुआ और यह तमिलनाडु से में निर्मित किया गया है। बना है कहाँ? तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? बिहार में। ठीक है, ये सब मुख्य पॉइंट में हम मुख्य बिंदु में हम लिख दिए हैं। स्थान है, मंदिर है, कितनी ऊंचाई इसकी है, वजन इसका कितना है, इसका निर्माण कहाँ किया गया, इसकी स्थापना कहाँ की गई और इसका स्थापना कब किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। बिहार के बारे में अगर हम कुछ बात कर ले तो राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। अगर यहाँ की करंट अफेयर की बात करें तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव। प्रेम कुमार जो है ये विधानसभा के स्पीकर हो गए। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन जो है, जो 104 किलोमीटर जो है, इसका दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है, यानी अब डबल लाइन हो जाएगा, पहले से सिंगल लाइन था। मरियम फातिमा राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कोसी मेची जो अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना जो है उसके पहले चरण की आधारशिला रखे। और प्रश्न ये नहीं पूछता है कि कौन आधारशिला रखा, प्रश्न आपको आ जाएगा कि कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना जो है इससे कौन कौन सा जिला जो है संबंधित है? तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ये आपको स्टार मार्क करके याद रखना है, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये पूर्णिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है ये आपका बिहार में आयोजित किया गया था। टॉप पे महाराष्ट्र था, बिहार 15वें स्थान पे था और इसका शुभंकर गज सिंह था। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा बिहार में की गई। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा किया है, यानी पास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना का चरण 2 की आधारशिला रखे हैं। तांबे से बना बापू टावर पटना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स के आधारशिला रखे और जाति आधारित जनगणना जो है शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रत्यय अमृत, ये जो है आपका अभी जो बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आपका एक क्लास हम लेके आएंगे कि कौन कौन सा जो 18 तारीख और 21 तारीख का जो एग्जाम हुआ उसमें कौन कौन सा प्रश्न हमारे क्लास से रिलेटेड है, कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उसका एक हम वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट चले हम लोग कि अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो आप सभी को हमने पहले भी बताया है कि रिसेंटली यूएसए जो है यानी अमेरिका, ये लगभग 66 ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का डिसीजन लिया था, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन के भी कई एजेंसियां शामिल थे उसमें। तो अमेरिका के बाद यानी यूएसए के बाद ऐसा डिसीजन इजराइल ने लिया है। कौन लिया है? इजराइल।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के जो मंत्रालय है उसका कहना है कि इन संस्थानों ने इजराइल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और बार बार उसे निशाना बनाया। ठीक है, तो उसके बाद हमें इन संगठनों में शामिल होने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। ठीक है, जब इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है तो हम इस संगठन में शामिल नहीं रहेंगे, हम इस संगठन से अलग हो जाना ही हमें बेहतर है। ठीक है, और जिस कारण ये अपना डिसीजन ये लिया है इजराइल। ठीक है, अगर यहाँ से हम इजराइल की बात करें तो राजधानी जेरूसलम, मुद्रा शेकेल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। अगर करंट अफेयर की बात करें तो इजराइल जो है सोमालिया के अलग हुए क्षेत्र जो सोमालीलैंड है, क्या सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला इजराइल जो है पहला देश बन गया है। ओफेक 19 जो है एक नया स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में शामिल ये 69वें क्रम का देश है। ऑपरेशन अजय चलाया था भारत ने, और दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। और गाजा पर कब्जा करने का ये इजराइल ने ऐलान कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, तो किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो दूसरा एडिशन है ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है और संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा दूसरा ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन जो है 24 से 25 जनवरी 2026 को भारत मंडपम जो है नई दिल्ली में वहां पे आयोजित किया जाएगा। और इसका थीम की अगर हम बात करें तो सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व, यानी कि कलेक्शन विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कंसिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट चले हम लोग, अगर अदर ऑप्शन की हम बात कर ले, यहां से अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच जो युद्ध अभ्यास 2025 में हुआ था उसका नाम क्या था? मैत्री। भारत और थाईलैंड के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसका नाम मैत्री था। ये मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की, तो पेसा महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ठीक है, और एक और हम अगर गोवा से रिलेट करें तो पर्पल फेस्टिवल जो है जो 2025 में आयोजित किया गया था, ये गोवा के पणजी शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात करें कुछ इवेंट और समिट की, तो एआई इम्पैक्ट समिट भारत 15 से 20 फरवरी को 2026 को होस्ट करेगा। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय समिट ई गवर्नेंस पर जो 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन है ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली में। विश्व सागौन सम्मेलन कोच्चि केरल में। एससीओ 2025 का जो समिट है ये चाइना ने होस्ट किया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 यूएई। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत होस्ट करेगा नई दिल्ली में। 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन जो है अमेरिका होस्ट करेगा। और दूसरे बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये भारत, सबसे पहले हम ये देख लें कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये भारतीय क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट। ठीक है, इसके अलावे अगर आप रिलेट करेंगे तो रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी,
आईपीएल, ये सभी आप घरेलू टूर्नामेंट के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है। तो अभी रिसेंट में जो विदर्भ है, कौन? विदर्भ, ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी यानी विदर्भ जो है, ये जो 2026 में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ है, इसका विजेता है। ठीक है। तो विजेता तो विदर्भ बना, लेकिन हराया किसे? तो ये सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर, ये जो है इसका पहला ट्रॉफी जो है, विजय हजारे ट्रॉफी जो विदर्भ का है, ये पहला ट्रॉफी है। तो सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर ये अपना पहला ट्रॉफी अपने नाम किया है। ठीक है। यह भारत की प्रमुख घरेलू एक दिवसीय प्रतियोगिता है। विदर्भ इसे पहले विदर्भ इससे पहले यानी विजय हजारे ट्रॉफी से पहले रणजी ट्रॉफी जीत चुका है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी ये पहली बार जीता है। ठीक है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 में आयोजित हुआ था, जिसका 7वां एडिशन था, इसको आयोजित किया था, इसका आयोजन बिहार ने किया था। इसमें टॉप पे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र था, और बिहार खुद इसमें 15वें स्थान पे था, और इसका शुभंकर जो था वो गज सिंह था। ठीक है। गज सिंह इसका शुभंकर हो जाएगा। झारखंड, झारखंड जो है यह फर्स्ट बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि एक घरेलू टूर्नामेंट है, ये रिसेंट में झारखंड ने जीता है। ठीक है। ये हराया किसको? तो ये हरियाणा को हराया था। हरियाणा को हराकर ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये जीता था झारखंड। ठीक है। कर्नाटक, खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो कि जनवरी 2026 में आयोजित किया गया, इसका सेकेंड एडिशन था। कौन था? सेकेंड एडिशन था, और इसमें कर्नाटक जो है टॉप पे था। टॉप पे कौन था? कर्नाटक। और इसका शुभंकर अगर बात कीजिएगा तो पर्ल यानी डॉल्फिन था। ठीक है। और जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? दीव में। दीव के घोघला बीच जो है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया बीच गेम्स का। नेक्स्ट चले कि किस शहर में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं सालाना मीटिंग शुरू हुई है। देखिए, जो अभी हाल ही में 71 क्रम का यानी 71वीं जो बीपीएससी हुआ है, ठीक है, 71वीं जो बीपीएससी हुआ है, बीपीएससी का एग्जाम, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो 55वीं बैठक है, उसमें 55वीं बैठक के बारे में पूछा गया था कि उसकी जो 55वीं एनुअल मीटिंग जो थी, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो आप ये बात ध्यान से याद रखें। ठीक है। इस बात को आप गांठ बांध लें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग होता है, ये हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में ही होता है, चेंज नहीं होता है ये। ठीक है। कहाँ होता है? दावोस स्विट्जरलैंड में ही होता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं एनुअली मीटिंग जो है, एनुअल मीटिंग, ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में शुरू किया गया है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एडिशन याद रखें, क्या है? क्या है? 56वां एडिशन। कब आयोजित किया गया है? 19 जनवरी को यह शुरू हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फॉर्मेशन ईयर 1971 में, मुख्यालय कोलोगनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे बोर्ज ब्रेन। ठीक है। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कुछ और रिलेट करेंगे तो जो जेंडर गैप इंडेक्स है, जो जेंडर गैप इंडेक्स जो है, ये कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। आप याद रखें कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है आइसलैंड। आइसलैंड इसमें टॉप पर है। और भारत जो है, भारत का इसमें क्या रैंक है? 131वां रैंक पे भारत है। ठीक है। अगर बात करें हम दिल्ली की, तो
बैडमिंटन का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो यानी उसका वर्ल्ड कप जो है 2026 में जो होने वाला है बैडमिंटन का, उसका होस्ट कौन कर रहा है, उसका आयोजन कौन कर रहा है? दिल्ली कर रहा है। ठीक है। और अगर हम ऑप्शन बी की बात करें यानी जोहान्सबर्ग की बात करें, तो G20 2025 का जो था, 2025 का G20 समिट जो था, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और 2026 का जो G20 समिट है, ये कौन होस्ट करेगा? ये यूएसए होस्ट करेगा। ठीक है। कॉप 30, कॉप 30 जो है, ये 2025 में बेलम ब्राजील में किया गया था। ब्राजील का शहर बेलम है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था कॉप 30 का। अगर हम कॉप 31 की बात करें, जो कि 2026 में होगा, तो ये कहाँ किया जाएगा? तुर्की में। ठीक है। और कॉप 32 की बात करें, जो कि 2027 में आयोजित किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? इथियोपिया में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चले हम लोग। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो योवेरी मुसेवेनी जो ये है, युगांडा के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। युगांडा के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 71.65% मतों से विजेता घोषित किया। लेकिन विपक्षी नेता जो है बॉबी वाइन, परिणामों को धोखाधड़ी बताते हुए खारिज कर दिया और शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया है जनता से। ठीक है। अगर हम यहाँ से युगांडा की बात करें, तो राजधानी कंपाला, राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, प्रधानमंत्री रोबिना नम्बाजा, और मुद्रा युगांडा सिलिंग हो गया। आधिकारिक भाषा यहाँ का लैंग्वेज स्वाहिली और अंग्रेजी। ठीक है। अगर आप मैप पर एक नजर डालें, तो ये जो कंट्री है युगांडा, ये अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में स्थित ये युगांडा जो है। ठीक है। इसके नीचे आप देख रहे होंगे विक्टोरिया झील, ये आपको नजर आ रहा है, लेक विक्टोरिया। ठीक है। तो इसी विक्टोरिया झील से दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, ये निकलती है। उसका नाम क्या है? नील नदी। ठीक है। और ये नील नदी जो है अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है। यहां से अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो वहां कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों बने भाई? वहां के तो राष्ट्रपति थे आपका निकोलस मादुरो। ठीक है। लेकिन हाल ही में आपको मैंने बताया भी होगा कि यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो थे और उनकी पत्नी, उनको अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो 47वें क्रम के हैं, मेक्सिको के क्लाउडिया सिनबाम हो जाएंगे, क्रोएशिया के जोरान जोरान मिलानोविक, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे, सिंगापुर के थर्मन सनमुगरत्नम हो जाएंगे, श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिसानायके, ताइवान के लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी हो जाएंगे, वियतनाम के लुओंग कुओंग हो जाएंगे, मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी राष्ट्रपति हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा, आयरलैंड की कैथरीन कोनोली, बोलीविया के रीगो पाज, सेशल्स के पैट्रिक हरमिनी, सूरीनाम के राष्ट्रपति जेनिफर सिमंस हो जाएंगे, नामीबिया के नेटुम्बो नंदी नदेत्वा हो जाएंगे, चीन के सी जिनपिंग, आइसलैंड के हल्ला टॉम्स डोटीर, लिथुआनिया के गितानस नौसेदा, रवांडा के पॉल कागामे, अल्जीरिया के अब्देल मजीद तेबैनो और रूस के व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? ठीक है।
तो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव जो है, इसका आयोजन अभी हाल ही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रत्येक साल जनवरी के महीनों में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? जनवरी के महीनों में। ठीक है, कोई इसका स्पेसिफाइड डेट तो नहीं है, लेकिन जनवरी में मनाया जाता है। भुवनेश्वर से ही अगर आप रिलेट करेंगे तो लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर आप भुवनेश्वर से रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिलेट करेंगे तो कलिंगा स्टेडियम आप भुवनेश्वर से ही रिलेट कर सकते हैं। कोलकाता, कोलकाता से अगर आप रिलेट करेंगे तो स्टार फुटबॉलर जो लियोनल मेसी हैं, इनका 70 फीट ऊंचा लोहे की प्रतिमा जो है उसका अनावरण कोलकाता में किया गया, जो कि उनका दुनिया में सबसे ऊंचा प्रतिमा है, लियोनल मेसी का। पटना, पटना में अब्दुल कलाम जो साइंस सिटी है इसका उद्घाटन किया गया। और वाराणसी से अगर आप रिलेट करेंगे तो देश का पहला हाइड्रोजन वाटर सिटी, हाइड्रोजन वाटर सिटी जो है, सॉरी, वाटर शिप, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी शिप नहीं है, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी जो है इसका शुरुआत वाराणसी में पहली बार किया गया है। ठीक है, यानी पूरे भारत में ही पहली बार वाराणसी में किया गया है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग कुछ फेस्टिवल की अगर हम बात कर ले तो 28वां दिव्य कला मेला दिल्ली में, लोसर महोत्सव लद्दाख, खुबानी ब्लॉसम लद्दाख में, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, ये तीनों आप लद्दाख से रिलेट कर सकते हैं। संगाई फेस्टिवल मणिपुर, चेहराओबा महोत्सव मणिपुर, सिरुलिली महोत्सव मणिपुर में, येसांग महोत्सव मणिपुर, कचाई लेमन मणिपुर, निंगोल चकोबा मणिपुर। तो इतने सारे जो है मणिपुर से रिलेट कर ले। चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खजुराहो मध्य प्रदेश, ओनम केरल, पोंगल तमिलनाडु, उत्सवोद्भव ग्वालियर में, धनु यात्रा उड़ीसा, सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, हरेडी और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में, सरहुल झारखंड, समक्का सरक्का तेलंगाना में, बथुकम्मा तेलंगाना, गीता महोत्सव हरियाणा, बोनालू तेलंगाना, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल ये राजस्थान से आप रिलेट कर सकते हैं। और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करके कितना करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो भारत और यूएई जो है ये व्यापार को 2032 तक 200 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर करने का टारगेट रखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जो है ये नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच में वार्ता हुई और उस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और उन्हीं समझौतों में से ये समझौता जो है एक है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे बड़े व्यापारिक सहदारों में से एक है और पश्चिम एशिया और अफ्रीका का एक प्रमुख प्रवेश द्वार आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट चले कि अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2026 का प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ठीक है, तो ये पुरस्कार मिलेगा इलैया राजा को। किनको? इलैया राजा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है इसका प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार इस वर्ष दिग्गज संगीतकार, ये कौन थे? संगीतकार थे इलैया राजा, इनको भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार में, ये जो पुरस्कार है इसमें इनको पद्म पानी स्मृति चिन्ह दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और 2 लाख रुपए नगद राशि भी दिया जाएगा। ठीक है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 11वां जो एडिशन है, 11वां जो ये एडिशन है, ये 28 जनवरी से 1 फरवरी तक महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। पहले इसका नाम औरंगाबाद था और अब इसका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है,
अगर हम बात करें साई परांजपे की, ठीक है, तो इन्हें 2025 का, कितना का, 2025 का ये पद्म पानी पुरस्कार दिया गया था साई परांजपे को। मसाकी काशीवारा, ये 2025 का एबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। और मोहनलाल, ये जो है इनको 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है। ठीक है, आपसे कल के क्लास में हमने प्रश्न पूछा था कि विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना अनुमानित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.2%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और हाल ही में किस देश ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये आपका आज का सवाल है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये आपका आज का दूसरा सवाल है कि भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।